दुख है सब मिलके भगवान को और बाबा को प्रणाम करेंगे। इस हिसाब से विनती है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म योग साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवा उगम स्थान संस्था टीपी नागपुर की ओर से महान त्यागी बाबा जमदेव जी के आदेश अनुसार आज ग्राम दाऊ टोला रेलवाही में जय निताम जी के निज निवास पर एक भगवान का आज हवन संपन्न हुआ। हवन संपन्न होने के पश्चात चर्चा बैठक शुरू है। इसी चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित, आपको मेरा प्रणाम। इसी तरह महान त्यागी बाबा जमदेव जी उपस्थित, आपको मेरा प्रणाम। आज के अध्यक्ष जी, संचालक जी उपस्थित, आपको मेरा प्रणाम। सभी जवाबदार सेवक सेविकाएं उपस्थित, आपको मेरा प्रणाम। और बाबा के परिवार सेवक से 3 बच्चे उपस्थित, आपको मेरा प्रणाम। संचालक जी ने मुझे मानव धर्म के प्रति विचार रखने के लिए कहा है, तो मैं कम शब्दों में विचार रख रहा हूँ। इस मानव धर्म बाबा ने 1948 में भगवान को प्राप्त करके 1949 में मानव धर्म खड़े किया। और ये धर्म ऐसा धर्म है जो दुखी कष्टी मानव के लिए है। जितने भी हम दुखी कष्टी जितने भी आए हैं अभी चर्चा बैठक में, सब अलग अलग दुख लेकर आए हैं। तो धन्य है महान त्यागी बाबा जमदेव जी, इस धर्म को खड़े करके हमारे लिए बहुत उपकार किया है। तो इस धर्म, यह नया धर्म है। इस धर्म नई संस्कृति का निर्माण करने वाला धर्म है। ये सतयुग का धर्म है। सत्य मर्यादा प्रेम का चलने के लिए धर्म है। इस धर्म में हम आए हैं, तो हम इस धर्म को पहले तो नहीं जानते थे। अभी इस धर्म में आए तो थोड़ा थोड़ा मालूम जानकारी हुआ है कि इस धर्म में दुखी कष्टी मानव के लिए है। और इस धर्म में आए तो हमको सुख समाधानी मिला है। बड़े बड़े परेशानी लेके मैं भी बहुत परेशानी में था। घर में 2-2, 3-3 परेशानी, एक लड़का पागल का परेशानी, हमारे यहाँ सेठ दिन का लकवा का परेशानी। इस धर्म में है तो इस धर्म में समाधान मिला, क्योंकि इस धर्म सत्य मर्यादा का धर्म है। तो बाबा ने कहा है कि नियम में जीवन में चलने के लिए गृहस्थी उच्च स्तर पर लाने, मानवीय जीवन के अनेक उद्देश्य सफल करने के लिए बाबा ने 5 नियम बताए हैं, जिसमें तीसरा अनेक बुरे व्यसन बंद करना, शराब पानी सट्टा जुआ लाटरी पक्की ओर मुर्गी की काटी चोरी करना, झूठ बोलना क्रोध करना बंद करना, महिलाओं ने अपने बच्चे को और पति परमेश्वर को बुरे शब्दों में क्यों नहीं कहना चाहिए। क्योंकि इस धर्म में देखो, महिला पहले गुरु माने जाता है। बच्चे को अच्छा शिक्षा देना, अच्छा संस्कार देना, अच्छा सही रास्ते में लाना, क्योंकि पहली गुरु कौन होता है? माँ। इसलिए अपने बच्चे के सामने गलत शब्द का उपयोग न करें, क्योंकि बच्चा भगवान का रूप होता है। अगर तुम गलत शब्द का आचरण करोगे, बोलोगे, तो बच्चा उस शब्द को सुनेगा और सुन करके उस शब्द को उपयोग करेगा। इसलिए गलत शब्द का उपयोग न करें, क्योंकि माँ पहली गुरु होता है। बच्चा उस माँ के ही द्वारा शिक्षा ग्रहण करता है। छोटे से लेकर बड़ों तक की माँ की ही गोद में रहकर बच्चा बड़ा होता है। इसलिए अच्छा शिक्षा दें बच्चे को, क्योंकि वो भगवान का रूप है। क्योंकि भगवान का रूप माना गया है। क्योंकि बच्चे के पास गलती नहीं होता, न उसका क्रोध आता है, न कोई गाली गलौज आता है, न बुरा शब्द कहने के लिए नहीं आता, न वो चोरी करना नहीं जानता। क्योंकि इसलिए उसके पास सत्यता है, वह कुछ नहीं जानता। क्योंकि इसलिए तो भगवान का रूप माना गया है। जहाँ सत्यता है वहाँ भगवान का रूप है।
पति परमेश्वर को बुरे शब्द में क्यों नहीं कहना चाहिए, क्योंकि पत्नी के लिए पति भगवान है, भगवान के रूप माने गए हैं। पति है तो उसका 16 श्रृंगार है। अगर पति के गुजर जाने से 16 श्रृंगार पत्नी का उतर जाता है, मंगल सूत्र जो भी 16 श्रृंगार जो पहने रहते हो सब उतर जाता है, चूड़ी से लेकर सब। इसलिए पति है तो सब कुछ है, पति है तो उसका गति नहीं है करके बोलते हैं। इसलिए पति पत्नी के लिए पति भगवान का रूप माना गया है। इसलिए बुरे शब्द में पति को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि पति चाहे कैसनो पति रहा है, चाहे लंगड़ा रहा है, लूड़ा रहा है, अंधा रहा है, फरवा रहा है, जो भी रहा है, उनके लिए वो भगवान है। भगवान को बुरे शब्द में कभी नहीं कहना चाहिए। इस धर्म के नियम कहता है, क्योंकि हम ये सद्युग का धर्म अपनाए हैं। और चौथा अपने परिवार में और सेवकों में एकता कायम करना, क्योंकि जहाँ परिवार में एकता है तो एकता है, परिवार में सेवकों में एकता है और परिवार में एकता है। जहाँ परिवार में एकता है, जैसे हम मार्ग स्वीकार करते हैं, कार्यकर्ता बोलता है कि तुम एकता बना के आओ, उसके बाद मैं तुमको मार्गदर्शन दूंगा। तो जाकर हम कार्यकर्ता से विनती करते हैं कि कार्यकर्ता जी हम एकता बना के आए हैं, हम मार्ग स्वीकार करना चाहते हैं। तो कार्यकर्ता बोलता है कि ठीक है, तुम एकता बना के आए हो तो मैं 3 दिन का जाओ अनुभव कार्य करना। इसलिए जहाँ परिवार 3 दिन का अनुभव कार्य देता है, परिवार एकता है, तो जैसे घर से निकलते समय कार्यकर्ता के पास जाते हो कार्य विचार लेने के लिए, तो जाते जाते दुख दूर हो जाता है। कार्यकर्ता के पास पहुंच नहीं पाते, आधा रास्ते से ही दुख दूर हो जाता है। अगर जहाँ परिवार एकता है था, अगर परिवार एकता नहीं है तो तुम 17 उपाय कर लो, दुख दूर होने वाले नहीं है। सेवक में एकता होना चाहिए। जैसे अभी हम चर्चा बैठक में एकता बना के हम भगवत कृपा का लाभ ले रहे हैं, उसी प्रकार तुम सबसे ज्यादा परिवार में एकता बना के रहो। परिवार बाबा के आदेश पर चलो, कार्यकर्ता के नियम जो आदेश करता है कार्यकर्ता, ऐसे चलना पड़ता है, ऐसा निभना पड़ता है इस मार्ग में, तो उसके आधार पर चलना चाहिए। क्योंकि एक कान में सुनते हैं, एक कान में भगवा देते हैं। इसलिए तत्व शब्द नियम का पालन करना बहुत जरूरी है, तभी हम तो सुख समाधानी है, नहीं तो समाधानी नहीं है। मार्ग में जुड़ने से कुछ नहीं होता है, उसका नियम का पालन करना चाहिए, तत्व शब्द नियम का पालन करना चाहिए, तब परिवार में कभी दुख नहीं आता। दुख आता है तो कर्म से आता है, तो दुख आता नहीं इस मार्ग में। ये मार्ग के ऐसे नियम है, क्योंकि हम अब सभी को अनुभव मिला है कि दुख बड़े बड़े दुख दूर हुआ है और सबका अनुभव मिला है। और अनुभव मिलने के बाद ही हम तत्व शब्द नियम का पालन को भूल जाते हैं। माता पिता का कहना मानना चाहिए, और माता पिता अपने बच्चे को भी देखना चाहिए कि हमारे बच्चा कहाँ आता है, कहाँ जाता है, कितना समय आता है और कितना समय जाता है। कार्य भगवान के करता है कि नहीं करे, ये सब बच्चों ये माता पिता के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको सही मार्ग सही रास्ते दिखाओ। इसलिए अभी सुने हो कि कई जगह अभी मानव मर्जी कर लेते हैं, भाग जाते हैं, मार्ग के बदनाम करते हैं, मार्ग स्वीकार करके। इसलिए ये नहीं होना चाहिए मार्ग ये सेवक परिवार में, क्योंकि एकता बना के बढ़िया चलो परिवार में, सेवक में एकता बना के चलो। सेवक को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाबा ने कहा है कि ये 3 शब्द ने कहा, बोले अपने परिवार में और सेवकों में है, अपने परिवार और सेवकों में एकता कायम करना। तो हम लोग एकता बना के चलना है, और कहाँ का झूठ नहीं बोलना है, सत्य मर्यादा का प्रेम का व्यवहार करना है। क्योंकि मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूँ, तो बाबा ने कहा है अंत में, सेवक तो वचन दे मरने का, सेवक तो वचन दे मरने का, मैं वर्षा करूंगा अमृत का। सेवक तो वचन दे तत्व शब्द नियम को आचरण में लाने का, तो मैं रस भर दूंगा तेरी आत्मा में परमात्मा का। ये बाबा ने कहा है। और एक और कहा है, फूलों में फूल वही है जो कांटों में खिला करते हैं, फूलों में फूल वही है जो कांटों में खिला करते हैं। सेवक से 3 बच्चे वही है जो चर्चा बैठक में आया करते हैं, जो चर्चा बैठक में आया करता है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा वाणी को मैं पर विराम देता हूँ। परमेश्वरी कृपा महान है। सब मिलके एकता के साथ प्रणाम करेंगे, ऐसा आपसे विनती है।
भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए तो मुझे मानव धर्म के प्रति विचार रखने के हैं, तो मैं अपने मत के अनुसार रखने का प्रयास करूंगा। मैं मानव धर्म में सिर्फ आदेश का पालन करना है, आदेश पे चलना है, क्योंकि कार्यकर्ता जी ने हमें आदेश दिए कि 3 दिन के कार्य करना है, 3 दिन के अनुभव कार्य करना है, जिसके हम उस बात को सुन के उनके आदेश से हमने कार्य किए, तो हमें अध्यक्ष संचालक जी के आदेश पर काम करना है। जैसे कि चर्चा बैठक में बैठे हैं, वहाँ विचार दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, इस बात को ध्यान देना चाहिए कि अध्यक्ष संचालक जी किस रूप में बैठे हैं, क्योंकि अध्यक्ष संचालक जी स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी हैं और दूसरा हमारे बाबा जुमदेव जी हैं। तो हमें इनके आदेश पर अपना विचार, जो भी सिपन है, अनुभव, मार्ग, मान्य, कारण, तत्व, शब्द, नियम, सत्य, मर्यादा, प्रेम, ये सब बताना है। उनके आदेश पर जितने बोले उतना ही बताना चाहिए। हमने कहीं न कहीं गलती की है, जो उनके बातों को उल्लंघन किए, ये हमसे बहुत बड़ी गलती है। इन गलतियों को सीखने के लिए हमें मार्ग में चर्चा बैठक में आना चाहिए और अच्छा से अच्छा सिपन विचार सीखना चाहिए मन में ही, क्योंकि हमारे जो भगवान है, दैवी शक्ति जागृत, वो अपने मन में ही है, अपने हृदय में है, जो हमारे ही पास है। हम जो बोलते हैं भगवान सुनता है, भगवान का शब्द हम सुनते हैं, क्योंकि अनेक कोई भी व्यक्ति हो या सेवक हो या फिर अनेक का बात हो, उन्हें हमारे भगवान अंदर में है, वो कैसे पता चलेगा कि ये भगवान का शब्द है? जब हम उनके शब्द को सुन के, जो हमारे बातों को अच्छा, मतलब हमारे मन को अच्छा विचार मिलेगा, हमारे मन को शांति अनुभव मिलेगा, तो समझ जाना चाहिए सेवक सेवकिन को कि ये भगवान का शब्द है, जिससे हमारे आत्मा को शांति मिल रहा है, शांत अनुभव मिल रहा है। इस प्रकार से हमें आदेश पे काम करना है। और जब मैं अब आता हूँ चर्चा बैठक में, तो मुझे अपनी ही गलती, मतलब जो मार्ग में जुड़े रहने के बाद जो गलती होता है, वो गलती याद आता है। तो कुछ गलतियाँ आते हैं, उनको तुरंत क्षमा मांगता हूँ। और अभी बीच में लगभग यह अगले सप्ताह चर्चा बैठक के बाद आता है, तो हमें चर्चा बैठक में आना चाहिए। इस विषय से देखते हुए मैं चर्चा बैठक में आया। और कुछ सेवक, पुराने सेवक है, उन लोगों को ध्यान देना चाहिए कि जिसके कारण हमारे दुख दूर हुए हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा सीख के अपने दुख को दूर के हमें और दुख को दूर करना है। इसलिए सेवक सेवकियों को ध्यान देना चाहिए कि त्याग कर ले। तो सेवक तो 10-15 साल होने के बाद में भी त्याग नहीं करते, तो इस बात को ध्यान देना चाहिए। त्यागी सेवक बन के नए सेवकों को सिखाना चाहिए कि किस प्रकार से मार्ग में चलना है और मार्ग का अनुभव विचार लेना चाहिए। पहले बाबा के समय में ऐसे सुना हूँ कि साल भर या 3 महीने 6 महीने में त्यागी सेवक बन जाते थे। लगभग 6 महीने तक मैं त्यागी सेवक बन जाती, इस प्रकार से सुना हूँ। सही है कि गलत नहीं पता, पर ऐसे सुना हूँ 6 महीने तक त्यागी सेवक बन जाते हैं, क्योंकि उस समय सेवकों की संख्या कम था और वो लोग समझते थे कि दुख हमारे आए हैं, तो हमें दुख को दूर करना है और अच्छा से सीखना है। इस प्रकार से लोग त्यागी सेवक बन जाते थे। अभी के सेवक थोड़ा ऐसे जीवन में देखते चलते चलते बहुत सेवक हो जाने के कारण उनको ऐसा लगता है कि हमारा जीवन तो चल रहा है, चलने दो, त्याग करने की क्या जरूरत है। त्याग करने से एक अलग अनुभव मिलता है, अलग सीखन मिलता है। इस बात को ध्यान देना चाहिए। मार्ग में आने के बाद में दुख है, तो मतलब भगवान उनकी परीक्षा ले रहा है, इस बात को ध्यान देना चाहिए सेवक सेवकिन को, क्योंकि नए नए सेवक हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से हमें मार्ग में चलना है, किस प्रकार से कार्य करना है। इसलिए सीखने के लिए चर्चा बैठक में आना चाहिए और चर्चा बैठक में जो भी अनुभव लाभ सीखन मिलता है, उनको जीवन में आचरण करके अपने जीवन में अनुभव लेना चाहिए। सेवकिन को ये ध्यान देना चाहिए कि जिनके जीवन में मार्ग में रहने के बाद में भी दुख आ रहा है, छोटा हो या बड़ा दुख आ रहा है, तो उस दुख से नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि भगवान उस समय परीक्षा लेता है कि ये सेवक मेरे कार्य कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। इस प्रकार से एक अपने ही गांव में एक नए सेवक था जो जुड़ा है, वो चला गया। उनको बोला कि, वो बोल रहे थे कि मैं गाड़ी चलाने जाऊंगा। मैं बोला गाड़ी का काम छोड़ दे, गाड़ी वाले जो ड्राइवर रहते हैं उनका जीवन कब किस रात कहाँ रुकना है, खाना खाने के ठिकाना ना रुकने के ठिकाना है, इस प्रकार से उन्हें बोला। पर वो पता नहीं किस प्रकार का सेवक बना और किस प्रकार से उन मार्ग को स्वीकार किए, मार्ग में आए। तो बात हटती थी वो, फिर मैं समझ नहीं पाया कितना हट क्यों कर रहा है। फिर वो बात को सुनकर ऐसा लगा कि ठीक है नहीं जाऊंगा, ऐसे बोला। उसके बाद कुछ दिन बाद वो बाहर कमाने चले गए, गाड़ी चलाते हैं सेवक। तो वो जाने के बाद में इधर बोडला तरफ चला रहे थे। तो वहां पर जाने के बाद अनेक लोगों के साथ संगत करने से उनका विचार बदला और अनेक विचारों में आ गए और वहां जाकर शराब वराब पीने लगे। जब वो गलती ये सब करने लगा, तो सेवक सेवकिन जैसे नए नए आते हैं उनको तो अक्सर करके चर्चा बैठक में आना चाहिए, क्योंकि चर्चा बैठक से आने से विचार की क्रांति होती है, विचार जगता है।
और जो सेवक चर्चा बैठक में आकर ध्यान से नहीं सुनते, अच्छी तरीके से विचार नहीं सुन पाते, उनका ध्यान अनेकों की तरह विचार रहता है और अनेकों की तरह गलतियां करता है। तो कभी कभी यहाँ आने के बाद में चर्चा बैठक में कि चर्चा बैठक में मेरे को बहुत से ऐसे आए, अपनी गलती खुलासा किए, तो समझ में आया कि ये लोग अनेकों के संग में संगत करने से इनके मतलब कहा जाए तो इनका दुख तकलीफ दूर नहीं हुआ है। इनके मार्ग में रहे रहे उन्हें अनेकों की तरह विचार आते हैं और अनेकों की तरह संगति करते हैं और अनेक तरह कार्य करते हैं। बस मार्ग में इस प्रकार से रहते हैं कि सुबह शाम विनती प्रार्थना कर रहे हैं हम और सोचते हैं कि हम लोग मार्ग में हैं, हमें किसी प्रकार का दुख नहीं आता। लेकिन जो तत्व शब्द नियम का आचरण करेगा उन्हीं को ही दुख तकलीफ नहीं आता है, और थोड़ा थोड़ा आता है, वो भगवान तुरंत उनके दुख को दूर कर देता है अनुभव के रूप में। तो इस प्रकार से हमें चर्चा बैठक में आकर सीखना चाहिए और अपने जीवन में सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करना चाहिए। इस प्रकार से है। तो समय का अभाव को रखते हुए मैं अपने शब्द को यहीं विराम देता हूँ और सबको मेरा नमस्कार।